नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा ऑटो चैनल ऑटो ड्राइव इंडिया में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर दोपहिया पसंद करने वाले के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज का विषय है दिल्ली में सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदना। अगर आप बजट के अंदर अच्छी क्वालिटी वाली बाइक लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको पूरा प्रोसेस, सुरक्षित डीलिंग के टिप्स, रेट, पेपर वर्क, टेस्ट राइड और बहुत कुछ बताऊंगा। आज के समय में नई बाइक लेना हर किसी के बजट में नहीं होता। वहीं सेकंड हैंड यानी पुरानी बाइक लेना फायदेमंद क्यों है? सबसे पहले ये देखें, बजट के मामले में सेकंड हैंड बाइक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। नई बाइक की कीमत अक्सर 70,000 से 1,50,000 रुपये या उससे अधिक होती है, लेकिन अच्छी कंडीशन वाली सेकंड हैंड बाइक 30,000 रुपये से 80,000 रुपये के बीच मिल सकती है। सेकंड हैंड बाइक लेने के और भी फायदे हैं, जैसे कि इंश्योरेंस और टैक्स में बचत होना, शुरुआती लोगों के लिए सही होना और अगर सही तरीके से बाइक ली जाए तो लॉन्ग टर्म में भी फायदे। लेकिन ध्यान दें, पुरानी बाइक लेने में रिस्क भी होता है, इसलिए सीखना जरूरी है कि किस बाइक को लेना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए और किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में सेकंड हैंड मार्केट बहुत बड़ा है। यहाँ हर तरह की बाइक मिल जाती है। इसमें स्कूटी, कंप्यूटर बाइक्स, 125 सीसी, 150 सीसी और क्लासिक बाइक्स शामिल हैं। सबसे लोकप्रिय बाइक जो लोग दिल्ली में खरीदते हैं उनमें होंडा एक्टिवा, हीरो स्प्लेंडर, टीवीएस जुपिटर, बजाज पल्सर सीरीज, यामाहा एफजेड, रॉयल एनफील्ड क्लासिक और बुलेट, जवा और येज़दी शामिल हैं। यदि आप रोजाना काम के लिए बाइक चाहते हैं तो एक्टिवा, स्प्लेंडर, टीवीएस जैसी बाइक बढ़िया रहेंगी। यदि आप स्पोर्टी लुक और अनुभव चाहते हैं तो पल्सर, एफजेड या यामाहा मॉडल अच्छे हैं। और अगर आप क्लासिक लुक चाहते हैं तो रॉयल एनफील्ड या जवा जैसे मॉडल चुन सकते हैं। लेकिन सिर्फ नाम और ब्रांड देखना काफी नहीं है। बाइक लेने से पहले उसकी कंडीशन और पेपर्स को सही तरीके से चेक करना बहुत जरूरी है। अब हम जानते हैं कि दिल्ली में सेकंड हैंड बाइक कहाँ मिलती है। सबसे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं। OLX, क्वायकर, बिकेडेको और बाइक्स फॉर सेल जैसे पोर्टल्स पर आप कई तरह की बाइक पा सकते हैं। फेसबुक मार्केटप्लेस और लोकल फेसबुक ग्रुप्स में भी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन किसी भी बाइक को लेने से पहले वहां जाकर बाइक को देखकर, टेस्ट राइड लेकर और डीलर या ओनर से मिलकर ही तय करें। अगर आप लोकल मार्केट की बात करें तो दिल्ली में करोल बाग, MB रोड, पीटमपुरा, राजौरी गार्डन और कनॉट प्लेस जैसे मार्केट्स में कई सेकंड हैंड बाइक डीलर्स मिल जाते हैं। यहाँ जाकर आप बाइक को देखकर, उसे टच करके और बार्गेनिंग करके खरीद सकते हैं। हर डीलर का रेट अलग अलग होता है, इसलिए खरीदते समय नेगोशिएशन बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि बाइक खरीदते समय क्या क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले देखें बाइक की फिजिकल कंडीशन। बॉडी और पैनल्स पर कोई स्क्रैचेस, डेंट्स या रस्ट तो नहीं है। इंजन बॉडी से ऑयल लीक नहीं हो रहा है। सीट अच्छी कंडीशन में है या टूटी हुई है। हेडलाइट, इंडिकेटर और टेल लाइट ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। टायर में थ्रेड सही है या ज्यादा घिसा हुआ है। अगर बाइक की बॉडी बहुत खराब है तो समझें कि मालिक ने इसकी मेंटेनेंस नहीं की है और यह एक रेड फ्लैग है। इसके बाद इंजन और परफॉर्मेंस चेक करें। बाइक स्टार्ट करें और देखें कि इंजन स्मूथ स्टार्ट होता है या नहीं। कोई अजीब आवाज तो नहीं आ रही है। आइडल स्टिफ या लूज नहीं होना चाहिए। गियर बदलते समय वाइब्रेशन या क्लच स्लिप नहीं होना चाहिए। अगर सब स्मूथ है तो बाइक अच्छी कंडीशन में होती है। टेस्ट राइड लेना भी बहुत जरूरी है। अगर सेलर आपको टेस्ट राइड नहीं दे रहा है तो सावधान रहें। टेस्ट राइड में एक्सेलरेशन, ब्रेक्स, सस्पेंशन और गियर शिफ्टिंग को चेक करें। पेपर्स की जांच सबसे महत्वपूर्ण है। RC बुक, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पक, सर्विस बुक और वैलिडेट प्रूफ ऑफ सेलर जरूर चेक करें। RC में जो नाम लिखा है वही सेलर होना चाहिए। यदि बाइक पर कोई लोन है या चालान ड्यू है तो वह भी चेक करें। इंजन और शैसीज नंबर पेपर्स में लिखे नंबर से मैच होने चाहिए। अगर मिसमैच है तो बाइक चोरी या इलीगल हो सकती है। पुराने मालिक से बाइक की सर्विस हिस्ट्री और पास्ट रिपेयर्स भी पूछें। इससे पता चलता है कि बाइक कितनी के साथ चली है। अब बात करते हैं पैसों की। यूज्ड बाइक खरीदते समय उसके करंट मार्केट प्राइस को समझना जरूरी है। दिल्ली में स्कूटी या 100 घन सेंटीमीटर बाइक 15,000 रुपये से 40,000 रुपये, 125 सीसी बाइक 35,000 रुपये से 65,000 रुपये, 150 सीसी बाइक 50,000 रुपये से 90,000 रुपये और क्लासिक या बिग बाइक 90,000 रुपये से 2,50,000 रुपये के बीच मिलती हैं। ध्यान रहे, प्राइस कंडीशन, कम रन, ईयर मॉडल पर डिपेंड करता है। हमेशा नेगोशिएशन करें। पेपर्स पहले चेक करें। बाइक की कमियां बताकर प्राइस कम करवाएं और अगर कैश रेडी दिखाएं तो प्राइस थोड़ा और नेगोशिएट हो सकता है। जब डील फाइनलाइज हो जाए तो पेमेंट सुरक्षित तरीके से करें। NEFT या बैंक ट्रांसफर करना सुरक्षित रहता है। कैश रिसीट जरूर लें। RC ट्रांसफर से पहले पूरा पेमेंट न दें। बिल और साइंड एग्रीमेंट लेना भी जरूरी है। RC ट्रांसफर प्रक्रिया बहुत जरूरी है। अगर RC ट्रांसफर नहीं होती तो फ्यूचर में लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
स्टेप्स हैं: सेलर के साथ RTO विजिट करना, फॉर्म 29/30 भरना, इंश्योरेंस ट्रांसफर करना, NOC अगर बाइक आउट ऑफ स्टेट है, और फीस जमा करना। ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद ही बाइक आपके नाम होती है। इसे हल्का न लें और पूरी प्रक्रिया खत्म होने तक बाइक खुद न चलाएं। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना जरूरी है: इंजन ऑयल लीक, हाई माइलेज वाली बाइक, नो सर्विस रिकॉर्ड्स, इंश्योरेंस चालान्स ड्यू, मेजर एक्सीडेंट्स हिस्ट्री वाली बाइक से बचें। अब कुछ खास बाइक एग्जाम्पल्स देखते हैं। होंडा एक्टिवा 30,000 रुपीज में मिलती है, आसान ड्राइव और लो मेंटेनेंस के लिए अच्छी है, लेकिन स्मॉल इंजन है। हीरो स्प्लेंडर 28,000 रुपीज में मिलती है, माइलेज किंग है और पार्ट्स चीप हैं, लेकिन बेसिक लुक है। यामाहा FZ 70,000 रुपीज में मिलती है, स्पोर्टी फील देती है, लेकिन पार्ट्स महंगे हैं। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 1,80,000 रुपए में मिलती है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड और क्लासिक लुक देती है, लेकिन हैवी और मेंटेनेंस कॉस्टली है। कुछ फैक्ट्स भी हैं: क्या सेकंड हैंड बाइक फाइनेंस लेकर ली जा सकती है? हाँ, कुछ डीलर्स फाइनेंस भी देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट को देखें। कितने कम वाली बाइक ठीक रहती है? 30,000 - 50,000 किलोमीटर के बीच वाली बाइक सही रहती है, कंडीशन अच्छी हो तो। वारंटी मिलती है? मोस्टली नहीं, लेकिन कुछ डीलर्स लिमिटेड वारंटी भी देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कंप्लीट गाइड पसंद आया होगा। अगर आपने इसी तरह से बाइक खरीदी है तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और ऑटो ड्राइव इंडिया को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 यूज्ड बाइक्स अंडर 80,000 इन दिल्ली के बारे में। धन्यवाद।